किया, वैसा काम किया, तभी तो मन में आ रहा है वो। ये तो एक हमारी शरीर की जो स्थिति है, ज्ञान प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, वो यही है ना कि हम इंद्रियों से जो देखते हैं, आंख से जो देखेंगे वही मन में जाएगा और वैसी वृत्ति उठती है। कान से जो सुनते हैं वही मन में जाता है और वैसी वृत्ति उठती है। जो खाते हैं, जीवा में जो रस लेते हैं वही वृत्ति उठती है। मतलब कि विषयों, इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क होता है। विषय पहले हुआ, बाहर सबसे पहले विषय हुआ। कोई भी चीज, वस्तु, विषय, स्वाद, खाद्य पदार्थ, ये वो हुआ, उससे फिर इंद्रिय का संपर्क हुआ। तो मेरे को उसके बारे में पता चला, शब्द के बारे में पता चला, स्वाद के बारे में, आंखों से दृश्य के बारे में, किसी की कैसी, किसी को देख रहे हैं उसकी कैसी शक्ल है, कैसे है, या कोई और वस्तु देख रहे हैं। तो ऐसे इतनी समझ में आई ना, विषय मतलब वो वस्तु, पदार्थ, जो भी चीज है, सुनने वाली, चखने वाली, खाने वाली, देखने वाली, ये। अब इंद्रियों का उससे संपर्क हुआ, कोई चीज पड़ी और मैं नहीं देख रही, तो हमें तो कुछ नहीं पता लगेगा। जब इंद्रियों का संपर्क होता है तब वो मन में जाती है, वो चीज हमें समझ में आती है। आप यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, फिर भी अगर मेरा मन वहां नहीं लगा हुआ तो हमें, सुनते हुए भी हम नहीं सुन पाते, ये सबका अनुभव है। तो वो मन में जाती है वो चीज। तो अब मन में कहाँ से विचार आया? उस इंद्रिय से जुड़कर ही आया ना। अगर इंद्रिय से नहीं जुड़ेंगे तो मन में भी विचार नहीं आएगा। तो अब जब हम उल्टी प्रक्रिया लेंगे कि मन में जो विचार आ रहा है वो इंद्रिय, इस इंद्रिय के कारण आया, मेरी इंद्रिय में ये दोष था, मैंने क्यों उसकी बातें सुनी या मन में मेरे ये विचार चल रहे हैं, मैंने क्यों ऐसा दृश्य देखा कि बार बार मेरे को वही दृश्य, किसी की लड़ाई का दृश्य देखेंगे, कुछ तो किसी के कठोर शब्द, लड़ाइयों के शब्द सुनेंगे तो गूंजते हैं ना बार बार मन में। तो क्यों? क्योंकि मैंने इंद्रियों का उसमें उपयोग किया। तो हमारा कल का ये विषय था ध्यान के समय, कि उस मन को पढ़े तो उसमें जो जो विचार उठ रहे हैं वो इसका मतलब मेरी इंद्रिय की वहां गति है, मेरी इंद्रिय उन विषयों में रुचि लेती है। इतनी बात अब स्पष्ट हुई सबको। तो आज जो है उससे अगला पद है यहाँ पर जो इस सूत्र में दिया, ध्रुवे तद गति ज्ञानम। अगर वही मन जब स्थिर हो जाता है, हम उस मन को देख रहे हैं ना, मन को देखते देखते वो स्थिर हो जाएगा। वही एक स्वाभाविक रूप में हमारी वही प्रक्रिया आ गई कि उस विचारों को देखते देखते क्या हो जाएगा, मन की वृत्तियां जो है वो स्थिर हो जाएंगी। जब स्थिर हो जाती हैं तब इंद्रियों की गति को जाने, तब इंद्रियों की क्या गति है। तो इसके लिए महर्षि दयानंद जी का भी एक यजुर्वेद में इसका प्रमाण मिलता है। ध्रुवेण मनसा वाचा, इसका अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद ने ध्रुवेण, निष्कंपेन मनसा अंतःकरणेन ध्रुवया है। तो जो निष्कंप मन है, मतलब ध्रुव, ध्रुव का मतलब तो स्थिर भी होता है। अब करते हैं ना, ध्रुवादिक विष्णु अधिपति, करते हैं ध्रुव, वही है ध्रुव, मतलब स्थिरता की दिशा, नीचे की दिशा जब भी कहते हैं तो वो एक स्थिर जैसे माना जाता है पृथ्वी को। चाहे उसमें गति है पर हमें तो महसूस नहीं होती, हमें तो स्थिर ही लगती है। तो स्थिरता मानी जाती है, ध्रुव का मतलब स्थिर होना। ध्रुव तारे को भी इसलिए स्थिर कहा। और मन भी जब स्थिर हो गया तो स्थिर अंतःकरण से, ध्रुवया वाण्या अर्थात स्थिर अंतःकरण से तथा स्थिर वाणी से निश्चल परमात्मा को स्वीकार करो। उन्होंने परमात्मा का ज्ञान लिया, निश्चल परमात्मा को। परमात्मा भी स्थिर है ना। तो इसी तरह हम बहुत बार आत्मा के लिए भी कहते हैं आत्मा भी स्थिर है। कई बार जब करते हुए मन, बुद्धि और आत्मा की बात मैं करती हूँ तो यही कहती हूँ ना बार बार कि मन इधर उधर गया, हमने मन को आंखों पर रखा, सिर पर रखा, शरीर पर रखा, और जो आत्मा है वो उसको ही देख रही है। ठीक है, इतनी बात तो सबको स्पष्ट है। फिर जब हम सांसों की तरफ ले जाते हैं मन को, तो वहां से हटाकर फिर सांसों पर ले गए ना। परंतु मैं जो आत्मा हूँ वो तो बुद्धि को ही देख रही है, बुद्धि जो दिखा रही है। पहले आंखों पर लगी, मेरी आंखें ऐसे हैं ऐसे हैं, तो कौन देख रहा है? बुद्धि को देख रहा है ना आत्मा। आत्मा तो बाहर नहीं देख रहा, दर्शित विषय हमने किया हुआ है ना। आत्मा तो बाहर थोड़ी देख रहा है,
वो शरीर को भी नहीं देख रहा, आंखों को भी नहीं देख रहा। आत्मा तो बुद्धि को देख रहा। बुद्धि, मेरे बुद्धि में जो ज्ञान है कि मेरी आंखें ऐसी हैं, मेरी भुआएं ऐसी हैं, वही वही चीज हम समझते हैं ना, आंखों का अनुभव करते हुए वही करते हो ना। तो वो ज्ञान कहाँ पर? बुद्धि में है ना। तो आत्मा क्या करती है? आत्मा सिर्फ बुद्धि को देखती है, आत्मा और किसी को नहीं देखती। आत्मा स्थिर है वो। अब जब सांसों को देखने लगे तो बुद्धि दिखाती है कि सांस अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, तो इसको अंदर कहते हैं। जब ऐसा स्पर्श होता है तो अंदर सांस आती है, बाहर जाता है तो ऐसा स्पर्श होता है। ये बुद्धि में ज्ञान है। और मैं आत्मा सिर्फ बुद्धि को ही देख रही हूँ, मैं बाहर आके थोड़ी, आत्मा थोड़ी बाहर आके सांसों को देख रही है। बुद्धि में जो ज्ञान है, आत्मा एक जगह एक ही स्थिति में स्थित होकर वो सिर्फ बुद्धि को देखती है। और परिवर्तन कहाँ आ रहा है? मन में और बुद्धि में। आई बात समझ में? थोड़ा सा कठिन लगेगा। मन को तो हम इधर उधर ले जाते हैं, ये पक्की बात है। हमें ये आंखों को हम देख रहे हैं तो मन को ले जाते हैं, तभी आंखें दिखाई देती है, पता चलता है। हमें दिखाई देने का मतलब आपको अब अनुभव की बात है। तो अब जब आंखों को में मेरे को ये अनुभूति हो रही है, ये ऐसी है आंखें, तो वो कैसे पता चला? वो ज्ञान तो बुद्धि में स्थिर रहता है ना। ये हमने जाना होगा कि जो भी ज्ञान है, मन तो कभी ये देखे, कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ जाएगा। अब एक बार जो आंखों के बारे में मेरे को ज्ञान हो गया, कान, मेरे कान ऐसे हैं, मेरे हाथ ऐसे हैं, और बंद आंखों से हम कर रहे हैं, मन को वहां पर सिर्फ ले जाते हैं। और बुद्धि में जो ज्ञान पड़ा हुआ है, आत्मा उसी ज्ञान को ग्रहण करती है। ठीक है, क्योंकि उस समय तो हम नहीं देख रहे होते। चलो और स्थूल उदाहरण लेते हैं। हम जैसे यहाँ पर हैं, अभी आप जींद में गए थे या कोई और जहां भी जाते हैं, शिविरों में या कहीं और जाते हो। अब सुशीला माता जी अब यहाँ बैठी हैं देहरादून में, कनाडा में हो, शारदा जी कनाडा में बैठी हैं, दिल्ली में रहती हैं। तो सब आप अपने घरों को सोचो कि हमारे कमरे में ये सामान था। वो ज्ञान जो मन आप वहां पर ले गए अपने कमरे में, अपनी अलमारी में ले गए, अब वो ज्ञान आपका बुद्धि में है, मन में ज्ञान नहीं है कि मेरे अलमारी में ये चीज यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है। अगर फोन करके किसी को बताना हो तो आप बता सकते हो ना कि मेरी अलमारी में है, वहां से ढूंढ लो। फोन आता है, आपको किसी चीज की जरूरत है वहां के लोगों को, तो आप बता दोगे ना। तो वो जो ज्ञान है वो कहाँ पर है? वो बुद्धि में है। और मैं आत्मा बुद्धि से वो ज्ञान ग्रहण करके बता रही हूँ किसी को। इतना पहले जान लो। तो हम जो भी देखते हैं, आत्मा जो देखती है वो सिर्फ बुद्धि को देखती है, आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। बुद्धि के ज्ञान एक के बाद एक, टीवी में हम देखते हैं, उसकी स्क्रीन पर एक के बाद दूसरा वो आ गया, क्या बोलते हैं उसको, दूसरा चित्र आ गया, उसके बाद दूसरा, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। तो देख तो मैं तो सिर्फ उसको ही देख रही हूँ ना, स्क्रीन को। स्क्रीन स्क्रीन में कोई परिवर्तन नहीं आया, उसके पीछे जो आ रहा है उसमें परिवर्तन आता जा रहा है, आता जा रहा है। बुद्धि जो मैं हूँ देखने वाला, आंखें सिर्फ स्क्रीन को देख रही है। इस तरह मैं जो आत्मा सिर्फ बुद्धि को देखते हैं, बुद्धि रूपी स्क्रीन को देखते हैं। आत्मा दर्शित विषय, आत्मा को कौन दिखाता है? बुद्धि ही दिखाती है सब। तो आत्मा बुद्धि को देख रही है, तो आत्मा तो अपनी जगह स्थिर है। ठीक है, आत्मा इधर उधर नहीं जा रही। आत्मा की जो दृष्टा भाव है वो सिर्फ बुद्धि दृश्य है उसके लिए। आगे सूत्र आएगा भी। तो आत्मा सिर्फ दृष्टा, आत्मा दृष्टा है, और दृश्य उसके लिए बुद्धि है। उसके लिए मन या ये दूसरी चीजें दृश्य तब बनती हैं, वो बुद्धि के माध्यम से ही बनती हैं। देखने वाला मैं हूं, और जो बुद्धि दिखा रही है वो ही मैं देखता हूँ। तो यहाँ जैसे परमात्मा स्थिर है, परमात्मा तो सर्वव्यापक होने से स्थिर है, वो कहीं हिल डुल नहीं सकते। तो इसी तरह मैं आत्मा भी स्थिर हूँ, मैं भी शरीर में एक जगह बैठा ही ये सब अनुभव कर रहा हूँ। मैं इस चीज को बताना चाह रही थी। और कई बार मैं बोलती हूँ कि आत्मा, क्योंकि आत्मा, मन और बुद्धि तीनों अलग अलग हैं, ये हमने पहले पढ़ा था। और वहां पर संप्रज्ञात समाधि में अस्मिता मात्र, जो संप्रज्ञात समाधि में हमने क्या जाना था, वैराग्य वाला, पर वैराग्य में तथा गुण वैतृष्यन, तथा परम गुण वैतृष्यन्यम,
वो था ना उसमें दृष्टा वो था वशिक तथा वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृषण्यम। ये था तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृषण्यम। जब वो पुरुष की ख्याति होने पर भी गुणों से वितृष्णा हो जाती है। अब अभी तो आत्मा स्थिर है, परंतु आत्मा जो देख रही है, बुद्धि को देख रही है, उसमें तो बार बार परिवर्तन हो रहा है। तो अब वो देख रहा है कि मैं आत्मा तो एकदम शुद्ध और स्थिर हूँ, और ये मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ, आत्मा बुद्धि और मन के साथ जुड़े हैं, तो उनमें परिवर्तन होता जा रहा है, क्योंकि उनके गुणों में परिवर्तन होता है। तो अब उसको उससे भी वैराग्य हो जाता है, तो इनसे मन बुद्धि से भी हटता है। और जब हमने अस्मिता नामक क्लेश पढ़ा था, उसमें भी था कि मन और बुद्धि से जो अलग है, मैं आत्मा जो हूँ मन और बुद्धि से अलग हूँ। पर कैसे अलग हूँ, यहाँ पर हम इसकी पृथकता को जानते हैं कि ये बुद्धि में भी परिवर्तन आ रहा है, मन में भी परिवर्तन आ रहा है, पर मुझे आत्मा में परिवर्तन नहीं, मैं तो इन सब से अलग हूँ। ये मैं वहां बोलती हूँ, पर किसी ने आज तक पूछा नहीं कि आप ये क्यों बोलते हो। पूछे तो थोड़ी स्पष्टता होती है ना। मैं तो सोचती हूँ कि शायद समझाया हुआ तो हो जाएगा। हाँ जी, चलो, मतलब इतना अभी स्पष्ट हुआ, किसी को हो गया? इसमें भी कोई शंका है तो पूछ सकते हैं हमें। तो देखो, मैं योग दर्शन जो हम कर रहे हैं, या मैं थोड़ा सा जो बता रही हूँ, तो ये हम व्यास भाष्य को अधिक लेकर नहीं कर रहे हैं। हम तो अपने शरीर, अपने जीवन से संबंधित जो जो चीज हमको जरूरत है उसको करना है। तो यहीं से प्रेरणा लेकर हम मन बुद्धि और मैं अलग हूँ, हम अलग हैं, तो इसीलिए ये करवा रहे हैं, हम करते हैं कि हम सचमुच जान पाए शरीर अलग, मन अलग, बुद्धि अलग, और मैं आत्मा उन सबका स्वामी, मैं उनको देखने वाला दृष्टा हूँ। ये हमें समझ आनी चाहिए। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ये चीजें हमें पता लगेंगे कि इनका महत्व है। ऐसे ही नहीं हम कर रहे। हाँ जी, जागृति जी। तो माता जी, हम ये ऐसे हम जान सकते हैं इसको कि मन गया और बुद्धि में ऑलरेडी वो ज्ञान है। आपने जैसे आंखों का बताया कि मन आंखों के ऊपर केंद्रित, मतलब एक एकाग्र मन यहाँ पे आंखों में हमने, आंखों पर हमने लगाया। आत्मा उस आंख को देख रहा है, और ये आंख कैसी है, क्या अनुभूति हो रही है, ये आत्मा को हो रही है। लेकिन ये मेरी आंखें कैसी है, क्या है, वो ज्ञान हमें बुद्धि से मिल रहा है। और दूसरा हम ये भी मान सकते हैं कि आत्मा का सबसे निकटतम साधन बुद्धि है। इसके लिए भी ये तुरंत आत्मा, माता जी म्यूट हो आप। तो आत्मा का सबसे निकटतम साधन बुद्धि है। इसलिए वो बुद्धि के माध्यम से ही सब कर रही है। जितने भी ध्यान के, अभी तो ऐसी अवस्था आई नहीं है कि आत्मा डायरेक्ट ही स्वयं ही कुछ अकेले कर ले सभी को नष्ट करते वो तो हुए। कर नहीं सकता। वो तो कर नहीं आप बुद्धि सकते। के माध्यम से क्या, डायरेक्ट वो बुद्धि को ही देखता है आत्मा उस समय। माध्यम, हाँ, मतलब जो ज्ञान प्राप्त करे बुद्धि के माध्यम से ही करता है। देखिए, जैसे हम किसी किताब को पढ़ते जाते हैं, उसके माध्यम से, या कुछ सुन रहे हैं तो उसके माध्यम से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी तरह जो आत्मा बुद्धि को देख रहा है, बुद्धि में जो जो ज्ञान बुद्धि बताती जा रही है, वो उसको लग रहा है कि हाँ, मेरे को वो ज्ञान प्राप्त है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ से सिद्ध भी होगा कि हमें पता ज्ञान हमारी बुद्धि में रहता है। अभी कोई ऐसी भाषा, जर्मनी, जापानीज भाषा, स्पेनिश, वो हमको नहीं आती, तो हमने सुनी, मन को तो वहां पर हमने लगा दिया, हमने सुन लिए वो शब्द कोई कह रहा है, हम ऐसे ही उसको बोलते जाएंगे। बोल सकते हैं, परंतु क्या बोल रहा है वो ज्ञान नहीं होगा ना हमको, क्योंकि बुद्धि में ज्ञान है ही नहीं, वो हमने डाला ही नहीं हुआ। जी। तो इसलिए आत्मा को उसका ज्ञान नहीं होगा। सिर्फ शब्दों का हो सकता है, अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धि में वो ज्ञान हमने डाला नहीं हुआ। ठीक है। और संस्कार चित्त में रहते हैं। हाँ, संस्कार चित्त में
मन चित्त एक ही माना गया ना योग दर्शन में। जी जी हाँ। हाँ जी शारदा। तो फिर उसके भी संस्कार बुद्धि, मतलब उन संस्कारों के आधार पर ही तो बुद्धि जानती है। फिर उसका अपना बन जाता है वो ज्ञान, फिर अपना हो जाता है। उन संस्कारों को करते करते बुद्धि में पक्का ज्ञान हो जाता है। फिर वो भूलता नहीं, कोई चीजें हम भूल जाते हैं जिनके पक्के संस्कार नहीं है वो भूल जाते हैं, और जिन चीजों के पक्के संस्कार है वो बुद्धि हमेशा इसको याद रखते हैं। जैसे जैसे हमारा अभ्यास यहाँ होता जाता है तो हमें सत्संग के ध्यान के संस्कार हमारे पक्के, और हमारा ज्ञान बन जाता है कि नहीं हमने इस मार्ग पर ही चलना है। कोई कितना डिगाए तो हम नहीं डिग पाएंगे। तो नहीं तो हम अगर इस तरफ नहीं है, जिस चीज में हमारा पक्का संस्कार नहीं हुआ, ज्ञान पक्का नहीं हुआ, बुद्धि ने उसको स्वीकार नहीं किया उस ज्ञान को, तब तक हम डगमगाते रहते हैं। हाँ जी शारदा दीदी। जी, मैंने ये पूछना था कि आत्मा क्या हमारे शरीर में एक ही स्थान पर स्थिर रहता है कि गति करता रहता है? देखो वैसे गति नहीं करता, सामान्य स्थिति में गति नहीं करता, एक स्थान पर रहता है। परंतु जो उपनिषदों में एक स्थान पर आया है कि जब जागृत अवस्था में है, जागृत अवस्था में आंखों में रहता है कहते हैं। अब ये अभी तक सिद्ध तो नहीं हुआ। और स्वप्न अवस्था में कंठ में, और सुषुप्ति में हृदय में रहता है। मतलब कि जैसे कार्यालय जिसका घर होता है सोने की स्थिति में तो वो वहीं चला जाता है। मतलब ऐसे उपनिषद में आया ना, आपने भी पढ़ा होगा, सुना तो होगा। परंतु जो हमारा अपना अनुभव होता है जागृत अवस्था में भी हमें आत्मा की अनुभूति तो हृदय में ही होती है। अब किस स्थिति में रहता है, या जैसे आत्मा का साथी जो सूक्ष्म शरीर में आत्मा रहता है, तो उसके मन बुद्धि के आधार पर वो मन सो जाता है या बुद्धि सो जाती है, तो उस तरह से वो कंठ में या नेत्र में कैसे जाते हैं वो हमको अभी तक तो नहीं पता। और प्राय ऐसे ही माना जाता है कि निश्चल आत्मा को निष्क्रिय माना गया है। सांख्य दर्शन में भी एक सूत्र आता है, मतलब कि आत्मा अपने आप को निष्क्रिय का मतलब अगर गति करे तो आत्मा को फिर निष्क्रिय नहीं कह सकते। तो अब वो परमात्मा की व्यवस्था से अब हम जाते हैं, जैसे हमारा शरीर जाता रहता है, जहां भी हम चलते हैं जाते हैं तो साथ साथ तो आत्मा भी जाता रहता है ना, शरीर उस स्थिति में तो जाता है। परंतु अपने आप आत्मा ऐसे गति नहीं करता। और या ऐसे कह सकते हैं कि मन को हम जहां ले जाते हैं वहीं उसकी चेतना चली जाती है। मतलब चेतना वैसे अलग तो नहीं कर सकते, पर उसकी शक्ति का प्रयोग वहां आत्मा करती है, क्योंकि जहां हम मन को ले जाते हैं वहीं पर वो उसके साथ जुड़ जाती है आत्मा। उस दृष्टि से मतलब कि फिजिकल हम जिसको कहें कि शारीरिक या वही कह सकते हैं ना, मतलब कि स्थूल दृष्टि से तो वो इधर उधर नहीं जाती, उस दृष्टि से तो उसको स्थिर ही कहा जाता है। तो यहाँ पर भी हम जब अगर करें मतलब बहुत सूक्ष्म रूप में होगा हमारे हिसाब से, तो जो हमारे अनुभव में आता है वो तो स्थिर ही रहती है एक स्थान पर। तो अब जब ये हम प्रक्रिया करते हैं मन बुद्धि को देखने वाली, तो आत्मा तो हमें यही अनुभूति एक स्थान पर होती है ना हमको। ये तो मन को चाहे जाने, चाहे सांसों को जाने, चाहे शरीर को जाने, तो वहां पर हमें तो एक ही स्थान पर बैठे ही अनुभूति होती है। ऐसे तो नहीं लगता कि हमें यहाँ जा रहे हैं वहां हो रही है वहां हो रही है, ऐसा तो कुछ नहीं होता। मन और बुद्धि, मतलब बुद्धि भी जाती हुई हमें नहीं दिखती, हमें सिर्फ मन का ही लगता है कि मन गति कर रहा है, और उसको जोड़ने में बुद्धि में जो ज्ञान है वो अपने आप सामने ईश्वरीय प्रक्रिया से एकदम स्पष्ट सामने आ जाता है, और आत्मा सिर्फ उसको देखता है। बुद्धि जो बताती है वो उसका दर्शित विषय हो गया, कि वो जो उसको दिखाया जा रहा है वो आत्मा उसको ग्रहण कर रहा है। इस दृष्टि से हम स्थिर ही उसको मानते हैं। और ध्यान वगैरह में करवाया जाता है कि जब परमात्मा स्थिर है तो उसको स्थिर आत्मा ही जान पाएगा, वही जान पाता है स्थिर। तो उसको हम दो तीन दृष्टि से ले सकते हैं। मन की स्थिरता रहेगी तो आत्मा की स्थिरता भी
रह ही जाती है, मन चंचल होता है, तब वहां पर हम, और मन भी चंचल, आत्मा ही उठाती है विचार, जैसे हमने पहले वो किया, सारी चर्चा की। तो प्राय जो विचार उठाते हैं, हम ही कोई स्मृति उठा ली, बुद्धि के साथ जुड़कर उठा लेता है आत्मा, तो फिर मन उससे बाहर की प्रक्रिया से ये अंदर की प्रक्रिया उल्टी जाती है। बाहर हमने विषयों को देखा, वस्तु को देखा या सुना, जो भी किया, फिर इंद्रियों में आई, फिर मन में आई, फिर बुद्धि में, और फिर वो आत्मा में जाता है। अंदर से क्या होता है कि आत्मा प्रेरणा देता है बुद्धि को, बुद्धि आत्मा संयुक्त, ये एक उसमें भी आता है ना, व्याकरण में भी, कैसे वायु बोलते हैं हम कैसे हैं, आत्मा से, आत्मा बुद्धि से संयुक्त होती है, फिर मन को प्रेरित करते हैं, फिर वायु को प्रेरित करती है, तो हम शब्द बोलते हैं। अभी एक श्लोक है इस पर। तो अब अंदर से जो है आत्मा इच्छा करती है ना, पहले इच्छा करती है आत्मा, फिर बुद्धि में जो होता है, बुद्धि में उसके विषय में जो ज्ञान है, फिर वो मन को प्रेरणा करते हैं, मन फिर इंद्रियों को कहता है। जैसे मेरी इच्छा हुई कि मैंने ये कुछ खाना है ना, या वहां जाना है, तो बुद्धि में ये ज्ञान है कि वहां जाने का रास्ता ये है ना, तो वो फिर बुद्धि मन को कहती है कि भी हाँ जाना है वहां पर। तो मन संकल्प विकल्प करता है जाना है कि नहीं जाना, फिर दोबारा निर्णय वो अलग बात है। अगर सीधा ही हमारा पूरा निश्चय है, तो बुद्धि में जो ज्ञान है, बुद्धि मन को कहता है, और मन फिर इंद्रियों को कि हाँ इस रास्ते से जाना, हाँ ये ठीक है ये रास्ता, और जाकर फिर वो वहां से उल्टी प्रक्रिया फिर शुरू हो जाती है। लेकिन फिर माता जी, ये वही मंत्र है ना, आत्मा बुद्धया समेत्यार्थान हाँ जी, हाँ जी, मनोयुक्यते विवक्षया मनः काय अग्नि महन्ति स प्रेयति मारुतम एकदम, हाँ जी, मारुतम स्तुरसी चंद्रमंद्र चरणमद्र जनयति स्वरम। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये जी, उसका ही है। वही कि किस तरह से फिर मारुत मतलब वायु को प्रेरणा होती है, फिर वो शब्द, फिर अग्नि को। जी जी। तो जो हम कहना चाहते हैं। ठीक है जी। अब तो बहुत चर्चा हो गई लंबी, पर ये उपयोगी चर्चा है। ये चीजें हमें हमें कई बार लगता है कि ये क्या ध्यान करवा रहे हैं क्या, विकार की, पर ये सारी ध्यान से तो संबंधित चीजें हैं। अगर हम इनको ही नहीं जानेंगे, अपने विषय में ही हम जान ही नहीं पा रहे, तो युगों बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, तो हम तो ऐसे सुनते सुनते बस करते जाते हैं, हमें उनकी पता तो चले, उसकी गतियों का पता चले, प्रक्रिया का पता चले, तो हम कहाँ हमने रोकना है, हम कहाँ पर अपने को कंट्रोल कर सकते हैं, तो उस हिसाब से फिर हम अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। मेरे को तो लगता है ये उपयोगी है ये बातें। तो उसके तरह ही तो अब हम क्या करेंगे कि ज्यादा इसमें करते हुए ध्यान में मन को आज थोड़ा सा शरीर